भारत में डॉक्टरों की अहमियत भगवान से कम नहीं है और जब महेंद्र सिंह बासु जैसे डॉक्टर हों तो ये बात 100% सच साबित होती है। बरेली के डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु हजारों जिंदगियों के लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं है। पेशे से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बासु अब तक कई हजार आंखों की खोई रोशनी वापस लौटाने में कामयाब हुए हैं और इसके लिए आपने एलोपैथिक या ऑपरेशन का नहीं बल्कि भारतीय उपचार पद्धति के पुराने तरीके आयुर्वेद का जरिया अपनाया है। डॉक्टर बासु द्वारा तैयार की गई आयुर्वेदिक दवा आइसोटीन आज आंख के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। डॉक्टर बासु की समाज के प्रति जिम्मेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का डॉक्टर बासु के अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाता है। रोशनी का फरिश्ता। कहते हैं कि कुछ नेक और बड़ा करने के लिए साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। जिसकी नीयत अच्छी होती है, ईश्वर भी उसी के हाथ में बरकत बख्शते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु से मिलने वाला शायद ही कोई शख्स हो जो इनके नेक दिल सोच और निष्ठा से प्रभावित ना हो। डॉक्टर बासु की हमेशा से यही कोशिश रही है कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई जाए। आयुर्वेद मेडिसिन में डिग्री हासिल करने के बाद आपने बरेली में प्रैक्टिस शुरू की। आपने हजारों मरीजों का इलाज बिना किसी फीस के किया है। जो मरीज आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर चुके थे, आपने उन मरीजों का उपचार किया और आयुर्वेद की मदद से उन्हें आंखों की रोशनी का तोहफा दिया। मोतियाबिंद के मरीजों के लिए आइसोटीन आई ड्रॉप्स वरदान है। इस चमत्कारी दवा के पीछे दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। एक ऐसा वाकया जिसने डॉक्टर बासु को आंख की अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और जब मैंने ये बीएमएस किया तो इसमें जो मेरी आंटी जो है वो उनका मोतियाबिंद था, डायबिटिक से परेशान थी। उनका ऑपरेशन उन्होंने कराया एक आँख का, वो आँख की रोशनी जाती रही। दूसरी आँख का ऑपरेशन कराया, उसकी आँख की रोशनी जाती रही। उसमें मेरे को शॉक लगा कि ये तो ऑपरेशन के बाद ही सफल नहीं हो रहा है, तो इस पर कुछ करना चाहिए। तो वही लगन जो थी मेरी जो है इसको पूरा करने में सहयोग प्राप्त मुझे मिला। आइसोटीन आई ड्रॉप्स डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु की दिन रात मेहनत और लगन का नतीजा है। शुरुआती दिनों में उन्हें इस आई ड्रॉप से 40 से 45% सफलता ही मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 100% रिजल्ट हासिल करने में कामयाब रहे। बीएमएस पास करने के बाद 76 में उसके बाद हमने आई के ऊपर जो है प्रैक्टिस शुरू की हमने, और उसके बाद जो है हमने देखा कि कार्नियल ओपेसिटी के ऊपर या मोतियाबिंद के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन के अलावा ट्रीटमेंट नहीं है। इसको ऊपर हमने सोचा कि क्यों ना इस पर ऐसी कोई रिसर्च की जाए जिससे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना करना पड़े और रेटिना को भी ठीक हो जाए। तो हमने इसके ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद 10 साल तक इसके ऊपर रिसर्च की। 10 साल के रिसर्च के बाद जो है हमें काफ़ी इसमें संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ईश्वर ने हमको सफलता प्रदान की। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु द्वारा बनाए गए आइसोटीन आई ड्रॉप्स का असर 5 मिनट के अंदर दिखने लगता है। इससे पहले मोतियाबिंद जैसी आंखों की तकलीफों का इलाज इस तरह संभव नहीं था। पिछले 25 साल से लगातार काम करते हुए आप आंखों के मरीजों के लिए रोशनी का फरिश्ता साबित हो चुके हैं। आइसोटीन आई ड्रॉप्स मोतियाबिंद, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा, रेटिनस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों में बेहद कारगर है। पूरी दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद भी कई बार जो है रोशनी चली जाती है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ही 25% लोगों में रोशनी नहीं आ पाती है, और जिनकी आती भी है तो वो साल 2 साल 4 साल बाद रोशनी ख़त्म हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है रेटिना है। एक रेटिना जब कमज़ोर होता है तो ये कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर डिजेनरेशन है, सोलर रेटिनाइटिस है, आरपी है और कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो रेटिना के ऊपर होती हैं।
एक रेटिना ख़राब होने से ये सारी जो बीमारियाँ जो मॉडर्न साइंस में कही गई हैं एलोपैथिक में, ये सब में विज़न जो है नहीं आ पाता है और पेशेंट जो है धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाता है। मेनली हम इन रेटिना को 5 मिनट्स के अंदर रीजनरेट कर देते हैं और रीजनरेट करने के बाद उसकी रोशनी वापस आनी शुरू हो जाती है और वो जो है ये तमाम जो ऊपर की हम बीमारियाँ आपको बताई हैं ये ठीक होने लगती हैं। इन सब बीमारियों में मरीज़ की आयु चाहे 1 साल की हो, चाहे 100 साल से भी ऊपर हो, रोशनी दवा आँखों में डालने के 5 मिनट्स बाद हर हालत में वापस आती है, जो कि स्थिर स्टेबल रहती है। आइसोटीन आई ड्रॉप्स की लोकप्रियता जल्द ही लोगों में बढ़ने लगी। डॉक्टर बसु ने राज्य सरकार से इस दवा के लिए लाइसेंस प्राप्त किया और 1988 में जगत फार्मेसी के नाम से फर्म रजिस्टर हुई। 10 साल तक जो है इसमें मैंने काफ़ी स्टडी करनी पड़ी, कई बार दवाइयों को फेंकना ही पड़ा, कई बार इंस्ट्रूमेंट्स को फेंकना पड़ा, गुस्से में आ गए, घर में झगड़े भी हुए, तो सब चीज़ों को जो है फिर भी फेस हुआ, सबका सहयोग मिला। तो सहयोग मिलने पर जो है मैंने इसको जो है आखिर में सफलता पाई और ये सफलता मेरी पूर्ण हुई 88 में मैंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से जो है इसकी रिसर्च करवाई कि मैं कहाँ तक सफल हूँ। तो उन्होंने मुझे इसका क्लिनिकल ट्रायल करके रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने इसको यूपी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ भी जो उसमें जो है उसके काफ़ी अध्ययन किया गया इस बारे के ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने जो है देखा हाँ दवाई ठीक है, तो उन्होंने मुझे 88 में लाइसेंस प्रदान किया। डॉक्टर बासु करीब 3 दशक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास देश ही नहीं विदेश से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। आप मरीजों का इलाज आइसोटीन आई ड्रॉप्स और लेजर तकनीक से करते हैं। आइसोटीन आई ड्रॉप्स का असर 5 मिनट के अंदर दिखने लगता है। मेरी मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस समय जा रही है इंटरनेट के थ्रू। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं इसमें जो ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जिसमें जो बैन हो। इसके लिहाज को देखते हुए मैंने सब रिसर्च जब कराई तो उसमें पाया कि इसमें कोई हैवी मेटल नहीं है, इसमें कोई जो है पॉइजनस जैसी चीज़ नहीं है, बहुत सेफ मेडिसिन है। ये सारी रिसर्च मैंने करवाई और उसमें जो है काफ़ी अच्छा उसका वो मिला और यहाँ मिला कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सेफ मेडिसिन है। आपके दिन की शुरुआत होती है एक के बाद एक मरीजों की जांच के साथ। चैरिटेबल हॉस्पिटल में आइसोटीन आई ड्रॉप्स जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटे जाते हैं। इतना ही नहीं, आप अस्पतालों में लगने वाले कैंप्स में मुफ्त में मरीजों की आंखों की जांच भी करते हैं। आई कैंप फ्री की कैंप करता हूँ, जिसमें सारा कुछ गवर्नमेंट का मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता है। इसमें मेरे कैंप को डीएम, कमिश्नर और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो है एमपी एमएलए तक जो है इसको उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं और सराहना भी करते हैं। और इस समय मैं समझता हूँ कि लाखों के केसेस जो हैं हम ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में बिना ऑपरेशन मोतियाबिंद दृष्टि दोष निर्वाण समिति के नाम से फ्री चेकअप कैंप्स का आयोजन करते हैं, जिससे हजारों मरीजों को फायदा पहुंचता है। आपकी तमन्ना है कि आप इस नेक काम को ज्यादा से ज्यादा राज्यों तक लेकर जा सकें। हमारी सामाजिक सेवाओं में भी काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लायंस क्लब, रोटरी क्लब और बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में और यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CCI में है मेंबर हूँ। इसे काफ़ी जो हाई पोस्ट में रहा हूँ मैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु की कड़ी मेहनत और साफ दिल ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। इस असाधारण शख्सियत के कई और पहलुओं से रूबरू होना अभी बाकी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।
जूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की खास सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु से, जिनकी पहचान और काबिलियत बासु आई हॉस्पिटल बरेली से 7 समंदर पार विदेशों तक साबित हो चुकी है। आपने आयुर्वेद की मदद से आंख की तकलीफों से परेशान मरीजों के लिए एक ऐसा आई ड्रॉप इजाद किया है जिसे अगर चमत्कार कहा जाए तो गलत नहीं। डॉक्टर बासु अपने काम और सेवा में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास अपने परिवार के लिए समय ना हो। उनका परिवार उनके लिए बहुत अहम है और परिवार भी हर वक्त डॉक्टर बासु के साथ खड़ा रहता है। डॉक्टर बासु का मानना है कि उनका परिवार उन्हें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बिना परिवार के सहयोग के कोई भी, मैं समझता हूँ, आज तक सफल नहीं हुआ है। और इसमें मुख्य जो हाथ होता है वाइफ का होता है। वाइफ ने जो है काफ़ी सहयोग दिया इसमें, और काफ़ी उसमें सहयोग मिला, और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ तक सफलता मुझे मिली है। और बच्चों ने भी मेरा सहयोग काफ़ी किया, जिससे कि जो है इसमें काफ़ी आगे मुझे बढ़ने मिला। मुझे समय भी दिया बच्चों ने और वाइफ ने कि आप इस काम में लगे हुए हो, इसमें आप जो है पूर्ण टाइम लो और इसको पूरा करो। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। डॉक्टर बासु को हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती हैं उनकी पत्नी। इन दोनों ने एक साथ कई बाधाएं मिलकर पार की हैं और अब मिलकर कामयाबी की खुशी को महसूस करते हैं। हर पत्नी को बहुत ही खुशी होती है जब उसका हस्बैंड तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है या किसी अच्छी लाइन में अपना नाम करता है। तो मेरी भी एक यही वो रहेगी कि कभी भी मैं घर में इनको नहीं रोकूं किसी आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा यही कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी कि ये आगे बढ़ें और इसी लाइन में खूब तरक्की करें। और इससे एक मेरी और वो रहेगी इनसे कि आने वाले समय में इस चीज़ से ये समाज की सेवा करें, जो गरीब हैं उनको फ्री मेडिसिन दे के और समाज की पूरी तरह से सेवा करें। माता पिता की मेहनत को बेटे ने करीब से देखा है। डॉक्टर बासु का बेटा पिता के दिखाए नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विरासत में मिली लोक सेवा को इन्होंने अपना मकसद बना लिया है। जब मैं बीएमएस करने गया था और मैं अपने फादर को देखता था, ये रिसर्च वर्क कर रहा था उन्होंने और पेशेंट को ठीक करते थे, तो थोड़ा सा मुझे विश्वास नहीं होता था इस चीज़ में। और जब पढ़ाई करने के बाद मैंने इनको ज्वाइन किया हॉस्पिटल में अपने, उसके बाद जब मैंने पेशेंट्स को देखा और फिर रिजल्ट्स देखे इस दवाई के, तो मुझे आई वाज लाइक बहुत ही मिरेकल जैसी चीज़ लगी मेरे को। और पिछले 3 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए पेशेंट्स पे बहुत ही अच्छे आए हैं और इस चीज़ को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रतिज्ञा और तपस्या। बचपन में डॉक्टर बासु को नहीं पता था कि एक दिन वो देश ही नहीं दुनिया के जाने माने आई स्पेशलिस्ट में से एक होंगे। वो बस इतना जानते थे कि उन्हें लोगों की सेवा करनी है। डॉक्टर बासु महज 6 महीने के थे जब उनकी माँ का साथ उनसे हमेशा के लिए छूट गया। उनके पिता ने ही उन्हें माँ का प्यार और पिता का सहारा दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर बासु ने बीएमएस में आयुर्वेद मेडिसिन की डिग्री हासिल की। प्रैक्टिस के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे, लेकिन हर बाधा ने उन्हें और मजबूत बनाया, उन्हें मंजिल को जीतने की प्रेरणा दी। निष्ठा के साथ आप शोध कार्य में लग गए। आपके सकारात्मक नजरिए ने बुरे नतीजों को हावी नहीं होने दिया और आखिरकार सफलता आपके पास थी। दुनिया के जितने डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, रेटिना का अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, परंतु उसको हम कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो चुनौतियाँ तो होंगी, तो उस चुनौतियों को हमने आज तक बड़ी सफलतापूर्वक जो है उसमें सफलता पाई है। और उसका माकूल जो है पेशेंट को ठीक करके पेशेंट के द्वारा ही हमने ये चुनौतियों को यह पूरा किया है। डॉक्टर बासु की खोज आइसोटीन आई ड्रॉप्स को कई दूसरे डॉक्टरों ने चुनौती दी। इस दवा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन कहते हैं ना कि आपके कर्म शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। डॉक्टर बासु के शोध के नतीजों ने आलोचकों को भी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। मेरी मेडिसिन चेन्नई में भी चल रही है। वहाँ के डॉक्टरों ने जो है इसको देखा कि ये डॉक्टर बासु ने अपने ब्रोशर में इतनी बीमारियों को लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है, इनको तो हमें सज़ा देनी है। तो उन्होंने जो है इसको अपोलो हॉस्पिटल में करीब 2 साल तक इसकी रिसर्च कराई। जब रिसर्च में रिजल्ट्स मिल गए तो उन्होंने, चूँकि डॉक्टर वी रवि कुमार खुद कैंसर स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने फिर मुझे यह है वहाँ चेन्नई बुला करके इमरेटस प्रोफेसर की उपाधि का मुझे प्रदान की।
डॉक्टर बासु का मानना है कि काम पूजा है। इसे जितनी लगन के साथ किया जाए ये उतना ही फल देता है। उनका युवाओं को यही संदेश है कि कभी दिल छोटा मत करें, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है डॉक्टर बासु के भविष्य की तैयारी, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी दूसरे की आंख के आंसू को समझ सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सीमाओं को तब तक चुनौती देते हैं जब तक उन्हें कामयाबी ना मिल जाए। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु ऐसे ही चुनिंदा लोगों में से एक हैं। पेशेंट को चाहिए होता है ट्रीटमेंट, पेशेंट को चाहिए होता है हमारे जो ट्रीटमेंट लिया है उससे हम ठीक हों। तो हमारा जो मेन जो टारगेट रहा है वो यही रहा है कि पेशेंट को ठीक करना। वो पेशेंट हमारा भी है वो ठीक हो रहा है। डॉक्टर बासु का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अटूट विश्वास है। हर दिन वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने जो भी किया उसमें उन्हें सफलता मिली और ये ईश्वर की ही देन है। आज डॉक्टर बासु के पास नाम है, शोहरत है, लेकिन हुरूर नहीं। शुरुआती शोध कार्य के दिनों में उनके पास पैसों की कमी थी। उन्हें रिश्तेदारों से आर्थिक मदद लेने की नौबत आ गई थी, लेकिन कहते हैं कि जिसकी सोच में नेकी हो उसके कर्म मीठे फल जरूर देते हैं। कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को किसी काम से उनको पीछे नहीं खींचा। हमेशा यही कहा कि आगे बढ़ो, जब थोड़ी सी परेशानियां आएंगी पर परेशानियों के बाद ही हमें सफलता मिलती है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हमारे सामने भी आई। हमने भी उन चुनौतियों का सामना किया, पर उस काम में मेरे हस्बैंड डटे रहे, पूरी फैमिली डटी रही और आखिर परमात्मा ने हमारा साथ दिया, ऊपर वाले की कृपा हुई, तो इस रास्ते में हमें सफलता मिली। छोटे से क्लिनिक से आज डॉक्टर बासु फुली फंक्शनल आई हॉस्पिटल चलाते हैं। मेरे दिमाग में बात आई कि ये इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसा ना हो कि मेरी कोई कॉपी कर ले या कोई कंप्यूटर आ जाए। तो फिर मैंने पेटेंट का सोचा इसके लिए। तो फिर मैंने आपका पहले भारत सरकार ने पीछे पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो मुझे पेटेंट मिला 2006 में। उसके बाद यह बाद में इसको और स्टडी की गई, तो उसमें WTO का पेटेंट भी मुझे मिल गया इसका। तो अब ये है WTO पेटेंट भी हो चुका है, 10 वैसे भी है, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल चुका है मुझे। इनके अंदर बहुत अच्छी विल पावर है। अपने टारगेट इन्होंने एक जो चूज़ किया हुआ है हमेशा उसमें ही चले, और इसलिए उनको आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। डॉक्टर बासु कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में आर्थिक तौर पर बहुत कुछ पाया है, लेकिन मरीजों के चेहरों की खुशी और तसल्ली किसी भी बड़ी रकम से ज्यादा है। इस काम ने उन्हें संतोष और सुकून दिया है। जब हम किसी भी पेशेंट को ठीक होते देखते हैं, उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो हमें लगता है कि परमात्मा की कोई ऐसी नियामत हमें मिली है, ऊपर वाले ने हमें ऐसी हमारे हाथ में वो चीज़ दी है या शौका दिया है कि हम लोगों को ठीक करें। तो उससे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब पेशेंट ठीक होके कहते हैं कि हम इस चीज़ से हमें आराम मिला है और हम ठीक हैं, तो उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं और इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु का नाम 3 बार राज्य सरकार द्वारा पद्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है। डॉक्टर बासु का लक्ष्य अब शोध कार्य को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का है। डॉक्टर बासु चाहते हैं कि इस दवा का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सके। ऐसा है जी, इंडिया में जो है काफ़ी जगह में जो है ये मेडिसिन हमारी मार्केटिंग हो रही है, और विदेशों में भी इंटरनेट के थ्रू जाती है। करीब 17 देशों के पेशेंट भी मेरे पास आते हैं लगभग ये अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जिनका बहुत सफलतापूर्वक जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें जो है और फॉरेन में भी दवाई हम भेजते ही हैं।
मेरा एम यही है कि मैं इस दवाई को आगे बढ़ाऊं। उनका जो सपना है, जो उन्होंने आज तक इतनी रिसर्च वर्क करी है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि दुनिया में दवाई पहुंचे, लोग इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर बासु एक डॉक्टर ही नहीं, प्रेरणा है, समाज सेवी हैं। आपने दूसरों के लिए आगे बढ़ने की मिसाल पेश की है और इसीलिए आपके नाम कई सम्मान भी हैं। इस समय जो है लगभग मुझे जो है नेशनल इंटरनेशनल के करीब लगभग 206 के आसपास जो है अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और काफ़ी जो है पेपर भी मैं कई जगह जो है नेशनल इंटरनेशनल पेपर पढ़ चुका हूँ। मुझे 94 में यूएसए में मुझे जो है सर्टिफाइड एक्सीलेंट अवार्ड मिला था प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के ऊपर। तब वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मेरी उस समय हुई थी कि एक यूएसए से मुझे जो है इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु बन गए हैं ज्यूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश।